प्रतीक। जी पापा। निहार के सारे दोस्तों को फोन करो जी। सारे कैफे, जिम, क्लब सब कुछ चेक करो। यहीं कहीं होगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा जी। जाओ। क्या हो क्या गया है आपको? आपकी समझ में नहीं आ रहा। इतने पत्थर दिल तो कभी नहीं थे आप। हमारा बेटा हमसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है और अभी भी आपके लिए अपने बेटे से ज्यादा जरूरी ये शादी है। हाँ, ये शादी जरूरी है ताकि आपका लाडला दोबारा ऐसी बचकानी हरकत ना करे। ये शादी जरूरी है ताकि हमारे खानदान की इज्जत बनी रहे। इज्जत तो तब बनी रहेगी ना जब निहार घर वापस आएगा और ये शादी होगी। अगर वो आया ही नहीं तो तब की तब देख लेंगे माँ, लेकिन तब तक यहाँ कोई किसी को नहीं बताएगा कि निहार घर से भाग गया है। जी पापा, हाँ मैं पहुंच गया हूँ, सब अच्छे से कर दूंगा। ओके बाय। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। सॉरी अंकल, वो पापा से बात कर रहा था। अब यहाँ कैसे अचानक? अंकल वो हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद दूल्हे को है ना ससुराल के जूते पहनाने होते हैं। बाहर जूते वाला खड़ा है, निहार जीजी को बुला दीजिए ना, वो जूते पसंद कर ले तो हम उनकी साइज के बनवा देंगे। निहार मंदिर गया है रिश्तेदारों के साथ। ओ तो फिर जूते? जूते तुम अपनी पसंद के जूते बनवा लो बेटा, निहार को पसंद आ जाएंगे। मैं उसकी साइज के जूते दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है अंकल। पूनम, निहार के जूते। हाँ राहुल, वो निहार वहाँ आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, ओके। पूरी कॉलोनी, मार्केट, होटल सब जगह पे चेक करो। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जी सर। जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे फोन करो। जाओ। जी सर। जाओ जल्दी। हेलो फिटनेस जिम, निहार गोयल है क्या वहाँ? नहीं है? ओके। हेलो कैफे ब्लिस, निहार गोयल है वहाँ? नहीं? ओके। चाय। माँ, आप लोग परेशान मत होइए, निहार भैया आ जाएंगे। किसी की नजर न लगे। दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन है मेरी बच्ची। हर माँ अपनी बेटी को यही डायलॉग मारती है मम्मी। चुप पागल। उषा, वो पापा कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल इस गुड़िया की तरह। ये गुड़िया याद है तुझे? हाँ पापा, आपने मेरे 5th बर्थडे पे दिया था, मेरी सबसे पहली डॉल। और तू इसकी रोज शादी करवाती थी, और जब मैं ऑफिस से वापस आता था तो कहती थी गुड़िया के लिए गुड्डा लेके आओ। इसकी शादी हो रही है और ये विदा नहीं हो रही। उस गुड़िया की विदाई करते करते कब तुम्हारी विदाई का टाइम आ गया पता ही नहीं चला। बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं और बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती है, और जिस बाप की तेरे जैसी बेटी हो उसके तो सातों जन्म सौभाग्यशाली है।
जिस बेटी के आपके जैसे पापा हो ना, वो बेटी भी कम लकी नहीं है। बाकी आंसू अपनी विदाई के लिए बचा के रख, वरना इसके ससुराल वाले कहेंगे कि हम अपनी बला टाल रहे हैं। प्रतीक, कुछ पता चला निहार का? 1-2 घर और बचे हैं पापा, होपफुली पता चल जाएगा। जल्दी करो प्रतीक, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। जल्दी आओ। सुनिए, क्या है? माँ, लड़की वाले आ गए, आओ जल्दी। अरे बस बस बस, खुश हो गई, बड़ी प्यारी लग रही हो। रितु बेटा, इनको अंदर लेके जाओ और खातिरदारी करो उनकी। जी पापा जी। देखो निहार तैयार हुआ कि नहीं। जी। ये आजकल के लड़के भी ना लड़कियों से भी ज्यादा वक्त लेते हैं तैयार होने में। बस मंत्री जी और कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, वो सब आ जाए फिर शादी की रस्में शुरू करते हैं। आइए, स्वागत, आइए। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया निहार। न तुमने हमारे परिवार के बारे में सोचा और ना ही रुचिता के बारे में। एक बार तुम वापस आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूं नरेश गोयल का असली रूप। जी। बात हुई भाभी से? हाँ, मैंने कैजुअली बात की ताकि उन्हें शक ना हो। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शादी अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। क्या? इस लड़की को देखा है आपने? हाँ उधर। अब तक शादी कैंसिल नहीं हुई है। अब तक नहीं हुई तो हो जाएगी। जब दूल्हा होगा ही नहीं तो शादी कैसे होगी? सही कह रहे हो तुम, इस बार हम जीतेंगे, तुम्हारे पापा की जिद नहीं। अभी कौन आ सकता है? नमस्ते, कैसे आप लोग? सब अच्छा? कुछ नाश्ता वाश्ता किया कुछ? अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं अभी तक। भैया इनको जूस दीजिए। अरे वाह, दूल्हे मियाँ तो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल निकले। मैं तो पहली बार ऐसी शादी देख रही हूँ जहाँ दुल्हन पहले से तैयार होकर दूल्हे का इंतजार कर रही है। शादी में गौर से पीना आंटियों का फेवरेट टाइम पास है, तो इग्नोर कर। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। घबराने वाली क्या बात है इसमें? आ जाएगा निहार, तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ प्लीज। क्या हुआ? मिला नहीं? सॉरी पापा, निहार का कुछ पता नहीं चला। हाँ, आप क्या कर रही हैं? बहुत सारे काम पड़े हैं, निहार को ढूंढना है और बस नरेश, अपनी जिद के चक्कर में अपने होश इतने भी मत गवा दे कि बाप दादा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ढूंढ लिया ना तूने हर जगह, फोन भी करके देख लिया सब जगह। प्रतीक उसको पूरे शहर में ढूंढ कर आ गया, लेकिन वो नहीं मिला ना, क्योंकि वो मिलना ही नहीं चाहता है।
खोए हुए लोग मिलते हैं नरेश, जानबूझकर गए हुए लोग नहीं। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बातें बननी शुरू हो गई। अगर खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो जाके सबको सच सच बता दे और ये शादी कैंसिल कर दे, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। अरे कहीं दूल्हा भाग तो नहीं गया? दुल्हन दिखने में ऐसी होगी तो निहार जैसे दूल्हे भाग ही जाएंगे। पता नहीं गोयल साहब ने क्या देखा इस लड़की में। मुहूर्त का टाइम निकलने ही वाला है। मुझे पता था कि शादी कैंसिल हो ही जाएगी। नाउ लेट्स पार्टी। मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने पार्टी का सामान पहले ही ऑर्डर कर दिया था। यस। देखिए, आपकी जिद की वजह से पहले ही बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। अब और तमाशा मत कीजिए प्लीज। अब जाइए और लोगों को सब सच बता दीजिए, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पापा, अगर निहार को आना होता वो आ चुका होता अब तक। अब वो वापस नहीं आएगा। इससे पहले लोगों के सामने सच खुद बाहर आ जाए, हमें उन्हें बता देना चाहिए। जिद छोड़ दे नरेश और जाके बता दे। पापा जी, पंडित जी बार बार निहार भैया को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मुहूर्त भी बीता जा रहा है, मेहमानों को भी शक हो रहा है और उनको संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, मैं अभी बाहर जाकर सबको सच बता रहा हूं। इस निहार ने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नरेश कुछ भी कहे, पर मेरे लिए इस सब का जिम्मेदार वही है। निहार ने कुछ गलत नहीं किया। जब उसके बाप ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ही ली थी, तो उसे पूरा हक था खुद को बचाने का। मुझे इस बदनामी की फिक्र नहीं है पूनम। लोग 2 दिन बातें करेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन उस मामूली कर्मचारी की बेटी को जिंदगी भर अपने घर पर बोझ नहीं बनने दूंगी मैं। श्रीधर, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जल्दी से वर को बुलाइए। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? कहाँ है निहार सर? कहीं कुछ बुरा तो? जो होना था वो टल गया। अब शादी का मुहूर्त खत्म होते ही शादी कैंसिल। अब हम फ्री हैं। अब मेरी फैमिली तुमसे शादी करवाने के लिए हाँ बोल ही देगी, और तुम मिसेस निहार गोयल बन के ही रहोगे। आई नो। नरेश जी, बहुत देर हो रही है, मुहूर्त बीता जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या? निहार बेटा ठीक है ना? श्रीधर जी, वो
वो कहाँ है वो? सारे मेहमान भी अब बातें बना रहे हैं। श्रीधर जी, मुझे माफ कर दीजिएगा श्रीधर जी। वो निहार पापा, निहार तैयार है। वो उसकी शेरवानी में जो फिटिंग का इशू था वो सही हो गया। निहार आ रहा है। माँ जी, हम बिना औरों की बातों में आकर क्या क्या सोचने लगे थे, पर खाटू श्याम जी महाराज ने ना हमारी रुचि के जीवन में निहार के साथ बस खुशियां लिखी है। अब वही होगा। बहुत लेट हो गया, शादी की रस्में शुरू करें। बिल्कुल। निहार भैया अचानक कैसे आ गए? मुझे खुद नहीं पता, बस फोन आया कि भाई मैं खिड़की से आ रहा हूँ, शेरवानी ले आओ। भगवान जाने ऐसा क्या हुआ जो उसका मन बदल गया और यहाँ आ गया। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो मुझे भी लग रहा है ये रिश्ता खुद खाटू श्याम जी महाराज ने बनाया, वरना निहार भैया मुहूर्त से पहले कैसे आ जाते। निहार सर खुश तो है ना? पता नहीं क्यों कल भी ऐसे ही थे और आज भी। मैं भी ना खुश नहीं होते तो शादी क्यों करते? सब ठीक ही होगा, और ज़रूरी थोड़ी है कि शादी में सिर्फ लड़कियां ही नर्वस हों। लड़कों की भी तो लाइफ बदलती है, वो भी नर्वस हो सकते हैं। प्यार करते हैं वो मुझसे, मुझे उनके प्यार पर भरोसा करना चाहिए।